राकेश यादव सर की बुक क्लास नोट्स बुक का चैप्टर हम साझेदारी सॉल्व करेंगे आज। साझेदारी चैप्टर कोई कठिन चैप्टर नहीं है। इसमें 3 चीज़ें ही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो रेशो की बेसिक नॉलेज, दूसरा आपको इसके फॉर्मूले, उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक के ऊपर बात करता हूँ, बेसिक कैसे चीज़ इसमें काम करेंगी, चीज़ को समझना। एक तो रेशो का बेसिक आपको पता होना चाहिए। रेशो का बेसिक का मतलब क्या है, जैसे कि जो सिंपल रेशो होता है वो आपका ये हो सकता है 2:3:5, ये आपका सिंपल रेशो है। इसके बाद अगर एक रेशो आपका ऐसा बनकर आ जाता है 1/2, 3/4, 5/7, एक ऐसा रेशो बनकर आ जाता है। इस रेशो को आपको सिंपल रेशो में बदलना है, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर आप क्या कर देंगे, कंपेयर। तो 2, 4, 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। 28 इसका कितना गुना है, 14, तो इसका 14 गुना कर दो। ये इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना कर दो। ये इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो। ये आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मानकर चलिए ये लिखा है, यहाँ पर अनुपात की जगह बराबर का निशान लिखा हो, तब कैसे करेंगे। तो वही संख्याओं को पलटने पर, संख्याओं को पलटने पर टाइप सेकंड बन जाएगा। जैसे आप संख्याओं को पलटोगे 2/1 अनुपात 4/3 अनुपात 7/5, अब वही टाइप सेकंड बन गया। टाइप सेकंड का क्या है, एलसीएम लेकर क्या कर देना है, आपको कंपेयर कर देना है। क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे ए का और बी का अगर बात करें, ए का 20% बराबर है बी के 30% के, तो जब किसी का कुछ किसी के कुछ परसेंट के बराबर हो तो रेशो बदलने के लिए संख्याओं को पलट देते हैं। रेशो क्या बन जाएगा, 3:2 हो जाएगा। या आप इसको पलटना नहीं चाहते तो एलसीएम लेकर क्या कर दो, कंपेयर कर दो। जैसे 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 इसका कितना गुना है, 3 गुना। 60 इसका कितने गुना है, 2 गुना। तो ये आप रेशो, ये रेशो की 3-4 बेसिक चीज़ है जो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। और मैंने जब रेशो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी इससे पहले आपको रेशो ही चला था और उससे पहले मिक्सर चला था, तो उसके बाद ये आपका पार्टनरशिप चला है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ आपकी बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। बस यही एक फॉर्मूला है जो इसमें आपको चैप्टर में पता होना चाहिए। प्रॉफिट बराबर होता है मनी इनटू टाइम। टाइम बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन मनी। ऋतिक आवाज़ आ रही है। मनी बराबर हो गई प्रॉफिट अपॉन टाइम। ये 3 चीज़ें नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही चैप्टर में पूरा बस यही चलेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर टाइम ना दिया हो, टाइम ना दिया हो तो टाइम 1 साल मतलब 12 महीने मानेंगे।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर टाइम ना दिया हो तो टाइम 12 महीने मतलब 1 साल मानेंगे। ये चैप्टर में 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नोट डाउन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला सबसे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगाओ 99, क्वेश्चन नंबर 99 बनाकर देखो कैसे होगा। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते तो फिर मैं बनाऊंगा। तीन सौ। बाकी बनाइए। देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी ने 1500 और 2000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करा। ए ने रुपये लगाए हैं 1500 और बी ने लगाए हैं 2000 रुपये लगाकर ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और 4 महीने बाद 2250 के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो 9 महीने होगा। और जो सी है वो 4 महीने बाद आ रहा है। इसका मतलब सी का पैसा 8 महीने के लिए लगा होगा। और ए के लिए कोई टाइम नहीं दे रखा, इसका मतलब ए का पैसा पूरा 12 महीने लगा होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? अब यहाँ से आप 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसके बाद इनमें देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ से आप अगर इसे 25 से काटो, 25 छिक्के 150, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीनों जगह 3 3 का मल्टीपल में आ रहा है, तो 3 से काटो। 3 तिया 3 तिया 3 चौक। क्या अब देखो 4 का मल्टीपल में आ रहा है, तो 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब क्या कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, तो 3 से काट दो। 3 3 और ये आपका 2, तो यहाँ पर बच रहा है आपका 2, यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर 2 बच रहा है। तो रेशो बचा 2 अनुपात 2, 1:1:1। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुल लाभ जो है 900 रुपये मिल रहा है। हमारा कुल लाभ मिल रहा है 3 को बोला गया है 900, कितने गुना? 300 गुना। तो बी का लाभ पूछा गया है, तो बी का लाभ 1 है, 1 का भी 300 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300। कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ।
टाइमर चालू कर दिया करो, टाइमर से आपकी स्पीड बढ़ेगी आप लोगों की। देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी ने क्रम से 50 रुपये और 45 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करा। ए ने लगाए हैं 50 रुपये और बी ने लगाए हैं, टाइम होने के बाद मत लगाया करो, इससे आप ये समझ लिया करो आपका पेपर में होना ना होना एक बराबर है क्वेश्चन। ए ने लगाए हैं 50 और बी ने लगाए हैं 45। 4 महीने के बाद इस ए और 6 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब इसने 4 महीने के लिए 50 रुपये लगाए, आधी पूंजी निकाल ली तो बचे 25 रुपये और जो लगेंगे आपके 8 महीने के लिए। सी ने 6 महीने बाद, बी ने जो है 6 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकाली, इसका मतलब इसके 6 रुपये यहाँ 22 और बचे 22.5, तो ये लगेंगे अगले 6 महीने के लिए। और 6 महीने बाद सी 70 रुपये के साथ व्यापार में हिस्सा लेता है। जो सी है 70 रुपये के साथ व्यापार में क्या लेता है, हिस्सा लेता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ए ने कितने यहाँ पर मिला 200 और यहाँ पर कितने मिले 200, 200 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 400। 45 छिक्के करेंगे, कितना आ रहा है 45 छिक्के 270 और ये 135, जोड़ दीजिए 405 आ गया, ये आ गया 420। इसको जब आप काटेंगे 80, 81 और 84, ये आपका आंसर आ जाए 80, 81 और 84। टाइम पे नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ, अगला लगाइए। ठीक है, देखिए कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। ए ने 16,000 रुपये, देखो यहाँ पर सबके 16,000, 15,000, 5,000, 5,000, तो सब में 3-3 जीरो आ रहे हैं, तो सबके 3-3 जीरो हटा दो क्योंकि रेशो में वो कटना ही है। तो ए के मान कर चलो, ए ने लगाए 16 रुपये और बी ने लगाए हैं 15 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करा। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लेता है। इसका मतलब 3 महीने तक तो ये लगे,
फिर उसने 5 निकाल लिए तो बचे कितने 11, वो लगेंगे 9 महीने के लिए। बी ने 5,000 रुपये और ऐड कर दिए, इसने 3 महीने के लगाए, 5,000 रुपये और ऐड कर दिए, मतलब 5 रुपये और ऐड कर दिए, फिर वो लगेंगे 9 महीने के। इसके 3 महीने बाद सी ने 2100 रुपये के साथ हिस्सा लिया, तो सी आया 21 रुपये के साथ और उसने लगाए 6 महीने के लिए, क्योंकि वो कह रहा है इसके भी 3 महीने बाद, इसके 3 महीने बाद, तो उन्होंने जितना काम करा उसके भी 3 महीने बाद। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 और ये 99 जोड़ोगे तो 147, ये आपका 45 और ये 180, ये हो गया 225, 21 126, ये किसी चीज़ से कट रहा है, जोड़ आएगा इसका 498। 498 को बोला जा रहा है क्वेश्चन में 249,00, 50 गुना बोला जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, 126 का भी 50 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 63। कोई डाउट हो तो पूछो। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। कह रहा था चार हजार, ठीक है। देखिए चुटंकी को देख, कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, जबकि सी पूरे समय के लिए भाग लगाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी पूंजी माननी पड़ेगी और वो पूंजी माननी पड़ेगी जिसका 1/3 और 1/6 निकालना आसान हो। तो 3 और 6 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6। समय भी आपको मानना पड़ेगा और समय वो मानना पड़ेगा जो 3 और 6 दोनों से कट जाए। तो 3 और 6 दोनों से कट जाए, मगर यहाँ पे कोई समय की बात नहीं कर रखी, तो चाहे तो समय आप 6 ले लो, चाहे आप 12 ले लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, जो ए है वो कुल पूंजी, पूंजी कितनी है 6, 6 का 1/6 कितना होगा 1, 1/6 समय के लगाता है। तो टाइम मानकर चलो, यहाँ पे 12 मान लेते हैं क्योंकि 2 टाइम नहीं लेंगे, एक ही ले लेते हैं 12। तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा आपका 2, 12 का 1/6 कितना होता है भाई आपका 2। क्लियर है? बी की अगर मैं बात करूं, जो बी है 1/3 डन, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 1/3 समय के लिए, तो इसका 1/3 निकालेंगे तो आएगा 4। आगे आया सी, सी ने पूरे समय के लिए धन लगाया, मतलब 12 महीने के लिए धन लगाया, और कितना धन लगाया बाकी पूंजी, तो 2 और 1 3 तो वो लगा चुका 6 में से, तो इसने लगाई होगी 3। तो इसका जो प्रॉफिट आया होगा वो 2 आया होगा, इसका आया होगा 8
और इसका आया होगा 12 तिया 36। क्लियर सी बात। रेशो बनाना चाहो तो रेशो बन जाएगा 1, 4 और 18। जोड़ कितना आ रहा है आपका 23। 23 को क्वेश्चन में बोला गया 23,000। क्वेश्चन में पूछा गया बी का भाग कितना है, तो बी का कितना था 4, तो 4 को कितना कह रहा होगा 4,000। कोई डाउट हो तो बताओ। छोटंकी हुआ नहीं है, क्वेश्चन हो नहीं रहे भाई। टाइम से तो ज़रूरी है, टाइम से ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। अगला करो। देखो इनने भी टाइम चालू नहीं करा, तो वही वाली बात है। बनाओ अगला। धन पूछा है, धन किसको कितना कितना धन मिलेगा। देखो क्या कह रहा है। देखो पेपर में भी ऐसी टाइम चलता है और पता नहीं चलता है कब आपके क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पेपर में लोगों को लगता है कि अरे टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि स्पीड इतनी तेज़ नहीं बना रखी। हम अपने अकॉर्डिंग लगे रहते हैं बस क्वेश्चन करने में। स्पीड बनानी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए। तो आपको जो पूंजी माननी पड़ेगी, जो मनी माननी पड़ेगी, वो 4 का और 5 का मल्टीपल मतलब 20 माननी पड़ेगी। और जो टाइम मानना पड़ेगा, टाइम का भी वो टाइम मानना पड़ेगा जो 4 से भी कट जाए और आपका 2 से कट जाए। तो 4 2 से 12 भी कटता है तो 12 ही समय मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए ने जो अपनी पूंजी लगाई है, ए की अगर मैं बात करूं, ए जो है पूंजी का 1/4 भाग, तो 20 का 1/4 आएगा 5, 1/4 समय के लिए, तो समय है 12 का 1/4 3। बी जो है 1/5 और कितने समय के लिए, आधे समय के लिए मतलब 6। सी जो है बचा हुआ धन लगाता है तो मतलब 11, और कितने समय के लगाता है, पूरे समय के लिए मतलब 12। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं है तो ये कितना आ गया, 3 पंजे 15, 6 चौक 24 और ये आ गया 132। अभी आपके 3 से काट सकते हो तो 5 8 और ये 44, जोड़ आ जाएगा 48 52 5 57। और 57 को क्वेश्चन में बोला गया है 114 0, मतलब 2 गुना करना है और 1 0 बाद में चिपका देना है। तो इस 5 का भी 2 गुना 10, 2 गुना करोगे मतलब ये 100 आ जाएगा। ये आ गया ए का भाग। बी का निकालना है तो 160 आ जाएगा। सी का निकालना है तो 880 आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? आता तो था मगर टाइम में नहीं करा। अगला बोलो, क्वेश्चन नंबर 104।
गलत है। सही है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी ने 5:6:8 में धन लगाकर कोई व्यवसाय शुरू करा और उनको देखो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम आपको पता होना चाहिए कि मैं टाइम कैसे निकालता हूँ, जब प्रॉफिट को मनी से क्या करूँगा, भाग। तो इसका मतलब पहले ऊपर प्रॉफिट लिख लो। तो प्रॉफिट का रेशो दे रखा 5, 3 और 12। इसे जब मैं टाइम से भाग करूँगा, टाइम दे रखा है 5, 6, सॉरी मनी, टाइम निकालना है ना, मनी से भाग करूँगा तो मनी दे रखे 5, 6 और 8। क्लियर सी बात। अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर आप क्या कर देंगे, कंपेयर। 5, 6, 8 का एलसीएम कितना निकाला आपने, पहले कटिंग कर ली। कटिंग कैसे करी, ऐसे इधर 5 से 5, 3 से ये 4, ये 1/1 बना ली, ये 1/2 बना ली, अब कर दिया 3/, तो सबके इसकी गुणा सबके 2 से, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर लो, कटिंग करो करके। कोई डाउट किसका, दिमाग नहीं चल रहा, हाथ चलाने गया। यहाँ लगाओ। क्या कह रहे हो, टाइम बहुत जल्दी होता है, वैसे 1 मिनट का बहुत भारी लगते होंगे। अच्छा, इंतजार में भारी लगते हैं बस। क्या कह रहा है, ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और वह 1/8 का लाभ का दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए लगाया, वह 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लगाए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा लाभ होगा, लाभ जो होगा वो मेरा 8 से भी कटता होगा और 3 से भी कटता होगा। इसका मतलब लाभ को मैं कितना मान लेता हूँ, 24। क्लियर है, क्योंकि लाभ का 1/8 भी निकाला जा रहा है, लाभ का 1/3 भी निकाला जा रहा है। तो जो ए है वो 1/8 लाभ का दावा करता है, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 3। और वो लगाता कितने महीने के लिए है, 4 महीने के लिए पैसा लगाया। तो टाइम दे रखा है 4 से, इसको भाग कर देंगे। बी की अगर मैं बात करूं, बी जो है
वो 6 महीने के लिए पैसा लगाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है, तो इसका 1/3 हो जाएगा 8। सी जो है बचा हुआ पैसा लगाएगा, तो यहाँ 11 लग चुका है, तो यहाँ बचा होगा आपका 13 लगाया होगा उसने कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ कट सकते तो इसको आप काट सकते हो, ठीक है। इसको 2 से काट दोगे, तो जब 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4/3। कुछ और चीज़ तो नहीं कर सकते आपकी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, 4, 3 और 8 का 24, तो 24 से कंपेयर कर दो। 24 इसका कितने गुना है? 6 गुना, तो इसका 6 गुना करेंगे तो 18। 24 इसका कितने गुना है? 8, तो इसका 8 गुना करेंगे 32। 24 इसका कितना गुना है? 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे 39। क्वेश्चन में 39 की वैल्यू दे रखी है 1560, 1560 दे रखी है 40 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा ए की पूंजी, तो ए का भी 18 का 40 गुना कर दो, 720 आ जाएगा। बी की पूंजी पूछी है 32, 32 का भी 40 गुना कर दो, 128 जीरो, ये आंसर। कैसे हो साधु महाराज? योगा करिए आए? चलो अगला लगाइए। देखते हैं। कितना आ रहा है भाई? देखो कह रहा है एन ए और बी ने 10 महीने के लिए किराए पर लिया एक बाड़ा जगह ली। ए ने क्या करा, 100 गाय ली और 8 महीने के लिए ली। बी ने बचे हुए 2 महीने के लिए कुछ गाय रखे होंगे और जो बी है अगर वह ए से 3/2 गुना ज़्यादा पैसे देता है, तो इसका मतलब ये अगर 2 देता होगा तो ये कितने पैसे देता होगा? 3। क्लियर है? जो जगह जितनी ज़्यादा यूज़ करेगा उतना ही पैसा देगा। ये कितना आ रहा है? 800। तो ये 800 के कितना दे रहा है? 400 गुना। तो इसका मतलब ये 3 का भी 400 गुना दे रहा होगा, मतलब कितने दे रहा होगा? 1200। अब 2 गुना किससे करी जाए कि 1200 आ जाए? मतलब 600। तो इसका मतलब उसने जो गाय होंगी वो कितनी रख रहा होगा? 600। क्लियर है? तुमने ये वाला बता दिया है? हाँ जी, टाइम में नहीं हो रहे। चलो 1 महीने के बाद इंतजार करो। क्वेश्चन नंबर 1 7 करो। जब एक मिनट में नहीं हो रहा तो 1 महीने बाद इंतजार करो, प्रैक्टिस करो और क्या
मतलब गलत ही मतलब लेना हर चीज़ का हमेशा। क्वेश्चन कर लो। कोई नहीं, कर लो, लेंथी क्वेश्चन है, करो कोई कोई। पानी किसके पास है? छुटंगी पानी है तेरे पास? दियो। कल ले क्वेश्चन, जब हो जाता तो दे दियो, टाइम हो जाता। कह रहा है वैसे ही नहीं होना, मैं दे रहा हूँ पानी। क्या हो गया तेरे को? 2 मिनट हो गए, अभी तक नहीं हुआ। हो हुआ नहीं भाई? देखो क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 70,000। देखो कह रहा है ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपये लगाए। ए ने लगाए हैं 50,000 और बी ने लगाए हैं 20,000। अगर इनके धन का रेशियो बनाऊं तो 5:2। ठीक है भाई और बहनों, अब देखो कह रहा है यदि ए काम भी करता है और लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेता है, तो ए का अगर मैं बात करूं 20% की अगर मैं बात करूं तो 1/5 होता है। अगर टोटल प्रॉफिट कितने का होता है? 5 का। तो उसमें से जो 1 रुपया है ए लेता है सैलरी के तौर पर, सैलरी। इसका मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो ए जो है 1 रुपया लेता है सैलरी के तौर पर। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है बचा 4, वो बढ़ता है 5:2 में। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो क्या बढ़ता है? पैसों के अनुपात में बढ़ता है, बराबर नहीं बढ़ता है। ठीक है भाई, क्या बढ़ता है? पैसों के अनुपात में। क्या आप 4 को 5:7 में बांट सकते हो? नहीं। तो 5 और 7 कितना? 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 का मल्टीपल बना लो, तो इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा, इसको 7 से गुणा। क्लियर सी बात? इसका मतलब जो आपने टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो कितना है? 35। ए को कितना मिल रहा है? 7 रुपये सैलरी के तौर पर। आपका जोड़ कितना आ रहा है? 7। 7 को कह रहा है 28। मतलब इसको ये 20 कह रहा होगा और ये इसको 8 कह रहा होगा। 14 नहीं 8। इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं टोटल? 27 रुपये। तो ए को मिल रहे हैं टोटल 27 रुपये और बी को मिल रहे हैं टोटल 8 रुपये। क्लियर सी बात?
क्वेश्चन में बोला गया इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 19। यहाँ 19 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, हाँ या ना? 19 को कह रहा है 38,000, मतलब कितने गुना? 2 लगा के 3 जीरो चिपकाने। क्वेश्चन में पूछा कुल लाभ, तो 35 का भी 2 गुना करना है और 3 जीरो चिपकाने हैं, तो 35 दूनी 70 और 3 जीरो, इसका मतलब 70,000 का क्या है? कुल लाभ है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। पार्टनर 2 तरह के होते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर और एक एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसा लगाकर सिर्फ मुनाफा कमाता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पैसा भी लगाता है, काम भी करेगा। नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है? नोट डाउन हो गया? तेरा हो गया भाई नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 108। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? बनाओ, कोई नहीं 1 मिनट और ले लो, बना कर देखो। रब से भी ज्यादा तुमको ना पा सकूं। देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी 3 साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रम से, देखो 5 जीरो इसमें, 5 जीरो इसमें, 5 जीरो इसमें, तो इसका मतलब जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ए की पूंजी मानूं, ए की 8, बी की 12 और सी की 15, तो ये रेशो हो गया इनकी पूंजी का। कह रहा है ए काम भी करता है, इसीलिए इसके लिए वह कुल लाभ का 1/8 सैलरी के रूप में लेता है। ए 12.5, 12.5 की अगर मैं बात करूं 1/8, इसका मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 8 होता है तो ए लेता है सैलरी के रूप में 1, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है जो बचा 7, वो बढ़ता है इनका
पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात है 8, 12, 15, जोड़ कितना आ रहा है 35। इसका मतलब इसको 35 बनाना है, तो इसको 35 बनाने के लिए गुणा 5 से, गुणा 5 से, गुणा 5 से। अगर आप यहाँ पर देखो, ये ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का, तो ए को मिले 5, 8 और 5 13, तो ए को मिल रहे हैं 13 रुपये, और 13 को क्वेश्चन में बोला गया 5200, मतलब कितने गुना 400 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 40, 40 का भी 400 गुना कर दो तो 16 और 3 0, आंसर आ जाएगा 16,000। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या डाउट हो गया? मेरा 14,000 बांट दिया। टोटल का निकालना था, मैंने बांट दिया 8, 12 तो बटा हो तो था 8, 12, 15। हाँ जी, आपका जी? हाँ भाई 5 से गुणा करने जाए तो 5 से जगह 35 से करे तो भी आंसर गलत थोड़ी आ जाता है। मतलब फिर तुमने क्या करा, क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ जी, आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब कुछ करते हो तो पूछते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अपने आप में ये पता नहीं होता कि हम कर क्यों रहे हैं। दिमाग तो कहीं और है। चलो अगला लगाओ। गलत है। क्या? कर लो, कोई नहीं, कोई नहीं, करो, कोई नहीं। आना 1500 चाहिए है? चलो, हो सकता, देखते हैं। नहीं, मेरा जीरो के कम आगे पीछे करेगा, गलत है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी दो साझेदार हैं और उनकी पूंजी का अनुपात है 5:7। ए और बी की पूंजी का अनुपात है 5:7। कह रहा है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे। अगर 70% लाभ को बराबर बांटेंगे तो इसका मतलब 70 में 35 को तो बराबर बांटने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो शेष लाभ कितना बच रहा है? 30। अब 30 को पूंजी के अनुपात में बांटने को कह रहे हैं 5:7 में।
मतलब ये जोड़ कितना आ रहा है 12, और इसको कह रहा है 30। 12 30 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 30 का मल्टीपल बनाने के लिए 12 का मल्टीपल बनाने के लिए गुणा 5 से कर दो। कर तो सकते हैं ना भाई, इसको बांटना ही तो है। तो जब इसको गुणा 5 से करोगे तो इसकी भी गुणा 5 से, क्योंकि भाई ये है तो इसी का भाग, तो इसकी भी गुणा 5 से और इसकी भी गुणा 5 से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो लो इसे छोड़ देते हैं। लो 30% ऐसे ले लो, 70% की वैल्यू निकाल लो। 70% की वैल्यू होती है 7/10। इसका मतलब 10 में से 7 को तो बांटने को कह रहे हैं प्रॉफिट में, जैसे पहले करा था वैसे कराता हूँ। ये आ गया जो दोनों में बराबर बटेगा, ए और बी में। और सी के अगर मैं बात कर, जो इसके बाद समझना, इसके बाद बचा कितने रुपए? 3 रुपये। जो 3 रुपये हैं वो बटेंगे पूंजी के अनुपात में। जो पूंजी का अनुपात है वो है 5:7, मतलब 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 से गुणा 4 से गुणा 4 से। अब ये 12 है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 को कह रहा है 45। अब आप कहोगे भाई इससे क्यों नहीं हुआ? इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 में से 14 इसको दे दो, 14 इसको दे दो, अंतर तो इन दोनों के कारण ही आ रहा होगा। तो 2 बराबर किसके आ रहा है? 45 के। 2 बराबर किसके आ रहा है? 90 के। 90 दे रखा है ना, 45 गुना दे रखा है, 45 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया कुल लाभ। कुल लाभ कितना था? 40। 40 का भी 45 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर? यहाँ पर अगर आप 28 को भी बांटोगे, 14 इसको दोगे, 14 इसको दोगे, तो भी फर्क 2 का ही आएगा। ठीक है? हाँ, अगला करो। क्वेश्चन नंबर 110। क्या? ठीक, देखिए क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ए और बी का जो पूंजी का अनुपात है वो है 3:2। कह रहा है अगर 5% दान दे दिया तो बचा 95%। 95% को आप जब इसमें बांटेंगे तो 19 या 57, 19 दूनी 38। इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 8550, मतलब 150 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया कुल लाभ, तो लाभ तो 100% हुआ होगा, उसका 150 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 15,000। आ गया? कोई डाउट? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। कभी आप सोचो कि रेशियो बनाते 95%, 3 और 5 में बढ़ जाता, 3 और 2 में, तो डायरेक्ट बांट के भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 111।
हुआ नहीं अभी तक? 375 आ रहा है। आंसर 375 है। एक का अंतर आ रहा है। एक का अंतर 375। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? 750। एक की पूंजी 750। 750। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने एक काम में बी से 375 रुपये ज़्यादा लगाए। ए ने लगाए हैं 8 महीने के लिए और बी ने लगाए हैं 4 महीने के लिए। कह रहा है 125 रुपये के लाभ में 125 रुपये के लाभ में ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसे 75 रुपये ज़्यादा दे दो, तो बचे कितने? 50 रुपये। उस 50 रुपये को बराबर बराबर बांट दो। तो इसका मतलब ए को 100 रुपये मिलते होंगे तो बी को 25। इनके धन का रेशो आ जाएगा 4:1, मतलब धन का नहीं, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशो आ गया 4:1। अगर हम यहाँ से मनी का रेशो निकालें तो 8/4 और 1/4, 4 इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, रेशो बन जाएगा 1:2। अंतर 1 का है, 1 को कह रहा है 375 क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने पूछा एक की पूंजी 4 चौक 16 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 4 चौक 16 होगा, यहाँ 2:1 का रेशो आएगा। तो एक की पूंजी पूछिए 375 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 750। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। सुधर जा, अगला लगाओ। ला 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 दो मिनट में नहीं हुआ तुमसे क्वेश्चन। आ जा। 732 डिवाइडेड 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए।
बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए और ए ने 4 महीने के लगाई। तो ए ने जो लगाई है वो 4 महीने के लिए, बी ने लगाई है 8 महीने के लिए। कह रहा है अगर 358 रुपये के लाभ में ए का हिस्सा बी के हिस्से से 42 ज़्यादा है, तो इसमें से 42 घटाओगे, यहाँ 300 कितना दे रखा, 58 दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 58 दे रखा है, यहाँ पे बचा 316 को बांटेंगे तो ये 158 और यहाँ 158, इसको जोड़ो तो ये 200 और ये 158, रेशो आ जाएगा 100:79। तो जो प्रॉफिट का रेशो हुआ 100:79 हो गया। मनी का जो रेशो होगा 100/4 गुणा 79/8। इससे इसको काट सात महीने का लगाइए, तो यहाँ 7 लगा दो। क्लियर? यहाँ से ये 25 हो जाएगा, ये इधर जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा 25 गुणा 7, 100 175 और ये 79। अंतर निकाल दीजिए, 96 का अंतर कितने का रहा है, 96 का अंतर आ रहा है। 96 को क्वेश्चन में बोला गया है 768, 8 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया बी की पूंजी बताओ, तो बी की पूंजी कितनी थी, 79 का भी 8 गुना कर दो, कितना आ रहा है भाई, 632। कौन सी गुणा कर रहे थे भाई, जापान वाली? तुम तो ऐसा लगता है कैलकुलेशन का कोर्स ही करके आए हो, हर चीज़ में कैलकुलेशन कर रहा था। देखो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही है।
समझाएगा कैसे हो गया? समझा देगा? अच्छा। कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए कुल लाभ का 5/8 प्राप्त करता है तथा शेष लाभ बी सी में बराबर बांटे जाते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 बढ़ जाती है। कैसे करा भाई? 4 से 5 बढ़ गई, 5 का 5% बराबर 450, ऐसे करा है? 5% बराबर 450 तो 100% बराबर इतने तो कुल लाभ निकल गया है। ऐसा करा है? अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं। अगर मैं कुल पूंजी मानूं तो कुल पूंजी मान कर चलो 100 है, क्योंकि 100 का 4% भी निकालना आसान है और आपका आगे चलकर 9% भी निकालना आसान है। तो अगर लाभ 4% होता है तो 100 का 4% 4 होगा और ए को मिलता होगा 5/8। तो ए को कितना मिलता होगा? सॉल्व करो 5/8 को। 20/8 अभी यहीं तक ले लेते हैं। 9% निकालें तो इसका 9% 9 होगा और इसका 5/8 निकालेंगे तो 45/8 आ जाएगा। 45/8 में से अगर मैं 20/8 घटाऊँ तो आ जाएगा 25/8 और ये बराबर है 450 के। क्लियर? ये बराबर किसके है? 450 के। तो यहाँ से ये एक बराबर किसके होगा? 450 गुणा 8/25। काट करके सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो। 144 कितना आ रहा है? 144। ये आया 144। जो भी 1 यूनिट बराबर 144, तो लाभ जो भी होगा वो 100% होगा। तो 144,000 ये कुल लाभ आ गया। क्लियर है? अब इस कुल लाभ का 5/8, तो 5 तो ये लेता है तो इसको बचा 3, कि टोटल कितना आ रहा है? 8। 8 को 144 कह रहा है। कितने गुना कर रहा है? देखो 18 1800 गुना कह रहा है। तो इसको भी, ये तो ए का भाग है, ये बी प्लस सी का भाग है, तो इसको 1800 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5400। और 5400 बी प्लस सी को मिल रहा है तो दोनों को कितना मिलेगा? 2727। नोट डाउन करो। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। कुछ कहना चाह रहे हो? वैसे भी हो जाएगा जैसा आप कह रहे हो। 4% से 9%, 5% बराबर नहीं 540 के। हाँ तो उससे भी हो जाएगा फिर लाभ वैसे निकाल के। 9000 निकाल के करा ना। 9000 के बाद क्या करा उससे? 10-3-3 मतलब कैसे? 10-3
हाँ ए को बी और सी को मिलेगा 3/16 और 3/16, क्योंकि 3/8 मिलेगा उसको आधा आधा मिलेगा। अच्छा अच्छा, तुमने वैसा कर, ठीक है। तो 10 3 3 में बांट दिया। 10 को 2000 कह रहा है, 900 गुना तो 3 को 2700 और उसको 325। ठीक ठीक। दूसरा तरीका, तुम्हारे अकॉर्डिंग लाभ कितना आ रहा है? 2700 नहीं, टोटल लाभ 9,000 टोटल लाभ आ रहा है। चलो ये 2000 टोटल लाभ नहीं है, फिर एक ऐसा है। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, टोटल लाभ तो ये रहा ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? आगे समझ, इनने क्या बताया? इनने क्या कहा है? ये कह रहा है कि ए का लाभ जो 4% था, 4% से हो गया 9%, तो कितने परसेंट बढ़ गया? 5%। 5% की वैल्यू दे रखी है 450, मतलब 90 गुना। तो जो भी लाभ होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो लाभ हो गया 9,000। ए को लाभ मिलता है 9,000। ए कुल लाभ का 5/8 लेने की बात कर रहा है, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 9,000, मतलब 180 गुना। तो 3 की वैल्यू को भी 180 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 5400। 1800 गुना करो, क्लियर? 1800 गुना हो गया। अब यह 5400 को 2 भागों में बांट दो, तो एक को मिलेगा 2700, दूसरे को भी मिलेगा 2700। नोट डाउन कर लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यही कहना चाह रहे हो बाबा रामदेव? अगला लगाओ, समझ में आ गया? नेक्स्ट करो। हाँ, 2/7। छः हजार आ गया। 2 बार 6 जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए जो है कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10 से 15% हो जाता है, तो ए का लाभ जब 10% से 15% हो जाता है, बढ़ कितना गया? 5%। इस 5% की वैल्यू दे रखी है 240, मतलब 48 गुना, तो 100% बराबर हो जाएगा 4800। तो ए का लाभ हो गया 4800। क्लियर? अब ए जो है टोटल लाभ में से 2 लाभ लेता है, तो 2 को बोल रहा है 4800, मतलब 2400 गुना।
तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 गुना कर दो तो हो जाएगी 12,000। और 12,000 रुपये जब 2 भागों में बटेंगे तो दोनों को मिलेंगे 6,000। क्लियर? कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। कैलकुलेशन तो ऐसे देखते जाओ, ऐसे अपना बनती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर पहला लगो। पहला और 15 बचा। करो। बचपन 5:7। हाँ, राशि को इस राशि को किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। ए ने 25,000 रुपये लगाए। ए ने 25,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए 35,000 रुपये। देखो ध्यान रखना, अगर टाइम ना दिया हो तो जो रेशो प्रॉफिट का होता है वही रेशो मनी का होता है, अगर दोनों का टाइम सेम है तो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं रेशो बनाऊँ तो 5:7। ए को लाभ होगा 5 का, बी को लाभ होगा 7 का। अब जो सी आ रहा है वो कह रहा है भैया ऐसा करते हैं, जो लाभ हो रहा है उसको बराबर बांटते हैं। तो जब सी आएगा इस 12 को बांटेगा बराबर में, तो इसको 4 मिलेंगे, इसको 4 मिलेंगे, इसको 4 मिलेंगे। क्लियर सी बात? और इस हिस्से को बराबर बांटने के लिए वो रुपए कितने देता है, 2,000। 2,20,000 दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन में रेशो पूछा हुआ है, तो आप बताओ ए को कितने रुपए का नुकसान हुआ। ए को पहले 5 रुपये मिलते थे, अब मिल रहे हैं 4। तो ए 1 रुपये का जो भी चीज़ है वो 1 रुपये लेगा। और बी को कितने का नुकसान हो रहा है, 3 का। तो जो इनको सी रुपये देगा वो उसको किस रेशो में बांटेंगे, 1:3। बस जिसने अपना जितना हिस्सा दिया वो उतने रुपए ले लेगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बताओ है कुछ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगला लो, क्वेश्चन नंबर लास्ट लगो, 115। कर ले कर, लास्ट क्वेश्चन बना दे। सही है।
देखें कैसे होगा, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाए क्योंकि आपने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया तो ये आया। मतलब जैसे आपके सामने ना कटने वाली संख्या है, आपने कहा कटेगा, घटेगा तो है नहीं, तो आएगा नहीं। तो यही चीज़ आपने गलती कर दी। क्या इनने जो रुपए लगाए हैं, ए बी ने रुपए लगाए 38,000 और बी ने लगाए हैं 56,000। 32 लगाए हैं, अच्छा 32 है। रेशो बनाओ, इसका कितना बनेगा 4:7। अब जब सी आएगा तो टोटल जोड़ कितना है 11। 11 3 लोगों में बटेगा तो सबको 11/3, 11/3 और 11/3 मिलेगा। ठीक है, सबको कितना मिलेगा 11/3, 11/3, 11/3। अब ए को कितने का नुकसान हुआ, तो ए को मिलते थे 4, अब मिल रहे हैं 11/3। बी को कितने मिलते थे 7, अब मिल रहे हैं 11/3। तो इसमें से इसको घटाओ, 4 तिया 12 में से 1 गए 1/3, 7 तिया 21, 21 में से 11 गए 10/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो धन जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, धन का अनुपात किस रेशो में बटेगा इनका 1:10। क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बस ये चीज़ का स्टेप था बस। क्लियर है, कोई डाउट, चैप्टर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो पार्टनरशिप चैप्टर भी आपका ख़त्म हो चुका है। कल फिर आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।